वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे डिफेंस बताने वाला हूं जो आपको बॉक्सिंग के साथ साथ स्ट्रीट फाइट में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है स्ट्रीट फाइट में या बॉक्सिंग में, तो आप इन डिफेंस के थ्रू अपने आप को इजीली बचा सकते हो और एक बहुत अच्छा डिफेंस करके काउंटर अटैक भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। आज की इस वीडियो में हम दो तरीके के डिफेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तो हमारा हैंड डिफेंस, जो हम हैंड के सपोर्ट से डिफेंस परफॉर्म करते हैं, और एक हमारा हेड डिफेंस, जो हम अपने हेड के थ्रू नेक के सपोर्ट से ऐसे गर्दन को घुमा के इस तरीके से डिफेंस परफॉर्म करते हैं। तो इन दो डिफेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड डिफेंस के ऊपर कि हैंड डिफेंस में ऐसे कौन कौन से डिफेंस है जिनसे हम हुक पंच से डिफेंस कर सकते हैं, स्ट्रेट पंच से डिफेंस कर सकते हैं, कोई पेट पे मारे, इस स्टोमक पे, कोर पे अटैक करे तो उस पे कैसे डिफेंस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो गार्ड है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। इस तरीके से आपको गार्ड रखना है, चाहे आपकी स्ट्रीट फाइट हो चाहे आप बॉक्सिंग के अंदर हो, आपको सीधा ऐसे खड़ा नहीं होना। अगर आपको लग रहा है कि फाइट होने वाली है या फिर वो अटैक भी कर रहा है, तो आपको अपने गार्ड को अप लेना है अपने डिफेंस के लिए। कहीं वो पंच मार जाए, आपके भोते लग जाए, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाए, उसके बाद आप गार्ड बना रहे हो तो आप गार्ड में इतना फोकस ही नहीं कर पाओगे, अटैक पे और डिफेंस पे दोनों पे इतना फोकस नहीं कर पाओगे जितना आप बिना पिटे या फिर बिना पंच खाए फोकस कर पाओगे। तो हरदम अपने गार्ड को अप रखना है इस तरीके से, ऐसे गार्ड को पूरा ऐसे अप करके रखना है। ऐसे नहीं रखना कि आप ऐसे खड़े हो। ऐसे आपको जब खड़े होना है जब आपको लग रहा है कि बात चल रही है, वो मेरे पे अटैक नहीं करने वाला, आपको लग रहा है कि अटैक होगा उससे पहले मैं मूवमेंट कर दूंगा, खुद आगे से अटैक कर दूंगा, बट वो अटैक करता हुआ आ रहा है आपके ऊपर, आपको लग रहा है कि अटैक करने ही वाला है, पूरा कंफर्म हो गया, तो अपने गार्ड को अप कर लेना इस तरीके से, क्योंकि डिफेंस बहुत जरूरी है। अटैक से भी ज्यादा जरूरी है डिफेंस, क्योंकि अगर हमारे पंच पड़ गया तो हम इंजर्ड हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, अपने गार्ड को हरदम अप करके रखना है। तो जैसे वो आपके ऊपर हुक पंच मारे इस तरीके से, चाहे वो स्ट्रीट फाइट में मारे या फिर बॉक्सिंग के अंदर मारे, स्ट्रीट फाइट में तो मेनली हुक नहीं मारते, इस तरीके से पंच मारते हैं, ऐसे आपने भी नोटिस करा होगा, जिससे बचने के लिए काफी टाइम मिलता है। बट बॉक्सिंग में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तुरंत जैसे गेट करके तुरंत पंच मार देते हैं। तो इनके लिए सबसे बढ़िया डिफेंस है आपको जो आपने गार्ड बना रखा है इस तरीके से। स्ट्रीट फाइट में भी आप इससे इजीली बच सकते हो। ये ऐसे हल्का सा अपनी एल्बो को अप कर देना है। आपको अपना ये चिन और ये वाला पार्ट बचाना है, क्योंकि ये सेंसिटिव पार्ट में आता है। अगर आपके चिन पे हुक पड़ गया तो आप नॉकआउट भी हो सकते हो। तो ऐसे हाथ रखना है, ऐसे ये सामने पंच मार रहा है, ये इस तरीके से ऐसे। और ये डिफेंस मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जिनसे आप इजीली बच सकते हो। आप इनकी थोड़ी सी रेप्स निकालोगे, थोड़ा सा इन पे वर्क करोगे, तो आप इनको इजीली परफॉर्म कर पाओगे। ये बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इनको इजीली वैसे ही परफॉर्म कर पाओगे। तो हमारा फर्स्ट डिफेंस आ गया हुक के लिए, ये इस तरीके से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफेंस आता है हैंड डिफेंस का। अगर कोई हम पे स्ट्रेट पंच मारे तो हम अपने आप को कैसे बचाएं। ये भी बहुत सिंपल है, आपको बहुत हार्ड मूवमेंट नहीं करना, सिंपल अपना गार्ड रखना है। पंच मार रहा है तो पैरी, पंच आ रहा है पैरी। ये बहुत अच्छा और बहुत सिंपल डिफेंस है। इसको काफी लोग काफी ज्यादा अंडररेटेड लेते हैं, बट ये मेरी नजरों में तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं करना पड़ता, कोई बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। पंच आ रहा है, दिख रहा है, डिफेंस, पैरी पैरी, पंच आ रहा है पैरी, सीधा पंच को पंच से काट देना इस तरीके से। ऐसे पैरी का पंच मार सकते हो इस तरीके से। पंच आ रहा है स्ट्रेट, पैरी पैरी। आप इजीली अपने आप को डिफेंस कर सकते हो बिना किसी मूवमेंट के। खड़े खड़े ऐसे डिफेंस करा और यहीं से वापस पंच मार दिया। ये काउंटर अटैक के लिए भी बहुत बढ़िया है। पंच आ रहा है, पैरी पैरी पैरी। इसकी आपको कैसे ट्रेनिंग करनी है, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं मारना, ऐसे नहीं करना, बस हल्का सा ही गार्ड है, इतना सही करना है। क्योंकि पंच जिस मोशन से आ रहा है, जितनी स्पीड से आ रहा है, उसमें आपको बहुत ज्यादा ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल हल्का सा ऐसे ही करोगे तो उसका पंच साइड में निकल जाएगा, बस हल्का सा ऐसे करते ही। आपको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है इतनी स्पीड से, या फिर ऐसे बहुत ज्यादा पावर लगा के ऐसे करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप काउंटर अटैक नहीं कर पाओगे। सिंपल पंच आ रहा है, बस हल्का सा पैरी इस तरीके से ऐसे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफेंस आता है अपर कट के लिए, या फिर हमारे इस पार्ट पे और कोई अटैक करे उनके लिए। तो यहाँ पे हम कैसे अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया डिफेंस का तरीका है, जो आपने गार्ड बना रखा है, अपने या तो एल्बो थोड़ा सा ऐसे क्लोज लिया हो इस तरीके से ऐसे, या फिर इस तरीके से। ये भी काफी अच्छा डिफेंस है। पंच आ रहा है, निकल गया,
ये ऐसे एल्बो हल्की से ऐसे कर दी। सपोज कोई ऐसे बैठ के पेट पे मार रहा है, या फिर कोई ऐसे दूर से ऐसे पंच मार रहा है, या फिर बॉक्सिंग में अपर कट मार रहे हैं, तो आपको हल्का सा या तो बैक स्टेप ले लेना है, या तो आपको बैक स्टेप ले लेना है, या फिर इस तरीके से एल्बो से अपने आप को बचा लेना है। पर पंच नहीं खाना है इस वाले पार्ट पे, क्योंकि ये वाला पार्ट भी काफी सेंसिटिव होता है। अगर आपके इस पार्ट पे पंच कनेक्ट हो गया तो आप नॉकआउट हो गए सीधा। इस बात को ध्यान रखना है। अगर कोई यहाँ पे पंच मार रहा है तो बस ये इस तरीके से ये ये ये, ये। और इन सारे डिफेंस को आप जब भी परफॉर्म कर पाओगे जब आप अपना बॉक्सिंग गार्ड रहोगे। अगर आपका गार्ड ही नीचे रहेगा, आपका प्रॉपर गार्ड ही नहीं होगा, तो आप ये कोई भी डिफेंस को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो चाहे बॉक्सिंग हो या स्ट्रीट फाइट हो, अपने गार्ड को एकदम अप करके रखना है, एक प्रॉपर गार्ड बना के रखना है। अगर आपको बॉक्सिंग गार्ड बनाना नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, काफ़ी सीरीज चला रखी है बेसिक बॉक्सिंग की, तो आप वहाँ से इजीली बॉक्सिंग गार्ड बनाना सीख सकते हो। बट गार्ड बनाना सीखो, आपके लिए बहुत फायदा देगा, पंच मारने में भी, पंच से बचने में भी, खुद को डिफेंस करने में भी, हर तरीके से। तो ये थे हमारे हैंड डिफेंस, जिनको हम हैंड के थ्रू डिफेंस कर रहे हैं, और ये बहुत इजी पड़ते हैं। इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, इनकी आपको बहुत ज़्यादा डीपली ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको इनके बेसिक मूवमेंट पे वर्क करना है, इजीली आप इनको परफॉर्म कर पाओगे। स्ट्रीट फाइट हो रही है, कोई हुक मार रहा है तो ऐसे कर दिया, पंच सामने से आ रहा है पैरी कर दिया, इधर अटैक कर रहा है तो ऐसे कर दिया। तो ये बहुत सिंपल और बेसिक डिफेंस थे जिनको कोई भी इजीली परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं हेड डिफेंस, जो हम हेड मूवमेंट के सपोर्ट से परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर हमारा फर्स्ट डिफेंस आता है स्लिप। इसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जो हेड डिफेंस होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी एडवांस मूवमेंट होते हैं, इनके लिए हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ती है जब भी हम इनको अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि इनको परफॉर्म कैसे करते हैं, इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, और अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो मैं इनके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि कैसे इन डिफेंस को परफॉर्म करते हैं। बट आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कोई पंच मारे तो आप हेड डिफेंस के थ्रू भी कैसे बच सकते हो। सपोज कोई पंच आ रहा है और आपको स्लिप करना आता है, तो स्लिप तो बहुत अच्छा डिफेंस है, इजीली आप डिफेंस करते करते अटैक कर सकते हो। पंच आ रहा है, स्लिप स्लिप स्लिप। अब स्लिप भी बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे नहीं करना है, या फिर बहुत ज्यादा इतना नहीं करना है, बस हल्का सा जो पंच निकल जाए, और स्लिप करते करते आप पंच मार सकते हो इस तरीके से। तो स्लिप में आप डिफेंस के साथ साथ तुरंत काउंटर अटैक कर सकते हो। ये काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है स्लिप डिफेंस में। पंच आ रहा है, तुरंत मूवमेंट कर दिया, तुरंत। इस तरीके से। इसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे करोगे, ऐसे घूमना नहीं है, झूलना नहीं है झूले की तरह, या फिर ऐसे आगे तरफ झुकोगे, ये भी नहीं करना। बस हल्का सा अपने नी के सपोर्ट से और लोअर बैक को हल्का सा ऐसे बेंड करते हुए इस तरीके से मूवमेंट परफॉर्म करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफेंस आता है सो बैक। अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रेट पंचेस मार रहा है, या फिर आपके ऊपर ऐसे अटैक कर रहा है सीधे पंच से, ऐसे पंच मार रहा है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है आप अपनी जगह पे खड़े हो, उसकी रेंज इतनी है आपके फेस तक, तो आप उसकी रेंज के हल्का सा बाहर हो जाओ। पंच आ रहा है, सो बैक सो बैक सो बैक। इस तरीके से आप जैसे ही ऐसे सो बैक करोगे तो आप यहीं से वापस पंच मार सकते हो। सो बैक पंच, सो बैक पंच। इस तरीके से पंच आ रहा है, उसका पंच इस रेंज तक है, मेरे फेस की रेंज तक, इतने में उसका पंच आ रहा है, तो यहीं से मैं ऐसे सो बैक करूंगा और वापस पंच मार दूंगा। सो बैक पंच। उसकी रेंज के हमें हल्का सा बाहर जाना है। इसके अंदर भी आपको अपनी लोअर बैक को हल्का सा यूज में लेना है, गर्दन को ऐसे पीछे नहीं करना, नहीं तो आपकी गर्दन में झटका आ सकता है, और साथ ही आपके अगर पंच पड़ी है तो आप नॉकआउट भी हो सकते हो। तो वैसे सिर्फ गर्दन को ऐसे यूज नहीं लेना, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। काफी बिगिनर बॉक्सर को देखा होगा इस तरीके से करते हुए, लोअर बैक और नी के सपोर्ट से ये हल्का सा मूवमेंट, इतना मूवमेंट करना है जो उसका पंच की रेंज है, जो उसका पंच आ रहा है जहां तक आपके फेस तक आ रहा है, बस आप उस पंच की रेंज के बाहर आ जाओ। बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं जाना और बहुत ज्यादा वहीं पे ऐसे भी नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट करा इस तरीके से। ये सो बैक 1 2। तो ये सो बैक भी काफी अच्छा डिफेंस है, अगर आप इसको यूज में लेते हो तो, सीखते हो इनको करना, आप इजीली अपने आप को और भी डिफेंस कर पाओगे और काउंटर अटैक भी कर पाओगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मूवमेंट आता है रोल। रोल आप में से काफियों को करना आता होगा और काफियों को नहीं भी आता होगा। रोल बहुत काम में आता है अगर हमें उसके ऊपर अटैक करना है, या तो हमसे हाइट में लंबा है
या फिर हमें उसके अटैक करना है और वो ऐसे पंच मारे जा रहा है, स्ट्रीट फाइट में भी ऐसे पंच मारे जा रहा है और बॉक्सिंग में भी पंच मारे जा रहा है, तो तब हम रोल का यूज ले सकते हैं। पंच आ रहा है, ऐसे निकले रोल करते हुए और यहाँ से हुक मार दिया, ये ये रोल है इस तरीके से। ये तो स्लिप था और ये रोल है। पंच के नीचे से निकल जाना और अटैक करते हुए उसके पास चले जाना। ऐसे वो पंच मार रहा है तो मैं उसके से इतना पास आ गया और यहाँ से हुक मार सकता हूँ, अपर कट उठा सकता हूँ, तो कोई भी अटैक कर सकता हूँ। अगर आपको इनमें से किसी भी मूवमेंट को सीखने में दिक्कत है, आप चाहते हो मैं इन मूवमेंट के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूं, इन मूवमेंट के बारे में आपको और डीपली समझा दूं, सिखा दूं, जिनसे आप इनको इजीली परफॉर्म कर पाओ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा इन डिफेंस के ऊपर। और इसके अलावा आपका कोई और टॉपिक हो जिस पे आपको डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूंगा आपके डाउट को दूर करने का। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपना डाउट पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो डेली वर्कआउट के लिए। वहाँ पे मैं जो भी ट्रेनिंग परफॉर्म करता हूँ उसको डालता रहता हूँ, जिनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने में और साथ ही अपनी बॉक्सिंग को इम्प्रूव करने में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बिल्कुल एंड में। और आपको बता भी देता हूँ _जितेन_शर्मा पर, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो डेली वर्कआउट के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 डिफेंस के ऊपर बात करी, हैंड डिफेंस और हेयर डिफेंस। दोनों काफी ज्यादा यूजफुल है स्ट्रीट फाइट के लिए और बॉक्सिंग के लिए भी। तो आपको समझ में आ गया होगा हमें इनका यूज कब करना है, कैसे करना है और ऑन टाइम किस तरीके से परफॉर्म करना है, कैसे हम इन पे काउंटर अटैक भी कर सकते हैं। तो अब भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ट्रेनिंग करते रहे, अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक प्रैक्टिस करते रहे, अपना ध्यान रखें। कीप सपोर्टिंग।